अगर तूने मेरा उधार नहीं चुकाया तो मैं अगले महीने तुझे बाजार में बेच दूंगा। मैं वो मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अगले हफ्ते तुम्हारा उधार चुका दूंगा। हमारी दोस्ती की खातिर तुझे मैं 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो। नहीं नहीं, 7 दिन से ज्यादा नहीं लूंगा। जब से इन्होंने सड़क बड़ी करने के लिए वृक्ष काटे हैं, पक्षियों की तो रौनक ही खत्म हो गई है। अरे यार, इसे मैंने बोल तो दिया कि 1 हफ्ते में उधार चुका दूंगा, पर पैसे आएंगे कहाँ से? आओ आओ आओ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये चिक्की माधव से क्या बात कर रही है? वैसे माधव मेरी मदद कर सकता है, उसने चिक्की को भी तो तुरंत 500 रुपए देकर खरीद लिया था। माधव अंकल, आप भी ना बहुत फनी हो। अगर किसी तरह से मैं चिक्की को पटा लूं, तो माधव से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। तुम फिर आ गए। मैंने कहा था ना, आज के बाद मेरे पास मत आना। अब मैं सुधर गया हूँ चिक्की, बस मरने से पहले आखिरी बार तुमसे माफी मांगना चाहता था। तुम ये क्या कह रहे हो? शायद यही मेरे कर्मों का फल है। जिस बांस को मैंने एक बार तुम्हें बेच दिया था, उसके पैसों का इतना उधार हो गया है कि उसने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। लेकिन मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? कोई बात नहीं, मैं बस इतना कहूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। काश मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव ना किया होता। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी उस हरकत की वजह से इतना शर्मिंदा था कि कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अच्छा रो नहीं, पर बाज तो तुम्हारा दोस्त था ना। डुग्गू चिक्की को सारी बात बता देता है और चिक्की को उसकी बातें सुनकर वापस लगने लगता है कि अब डुग्गू सुधरना चाहता है। ऐसे में प्यार में पागल हुई चिक्की एक बार फिर से डुग्गू की बातों में फंस जाती है। तुम घबराओ मत, मेरे साथ माधव अंकल के पास चलो। तुम दोनों एक साथ? इसने तो तुम्हें बेच दिया था ना? अब ये पहले वाला डुग्गू नहीं रहा अंकल, ये खुद को सुधारना चाहता है। माधव जानता है कि डुग्गू चिक्की को धोखा दे रहा है, लेकिन चिक्की की खुशी और छोटी उम्मीद को अब माधव तोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में वो भी डुग्गू की मदद करने को तैयार हो जाता है। चलो चलता हूँ, फिर दोबारा कभी पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। इस तरह से डुग्गू अपना उधार चुका देता है और धीरे धीरे डुग्गू वापस चिक्की का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। और फिर एक दिन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। और फिर एक दिन, बधाई हो, चिक्की माँ बनने वाली है। लड़की है ये लड़का? ये तुम क्या कह रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। ये सब यहाँ टेस्ट नहीं होता। पैसे से भी नहीं, हमारे घोंसले में भी नहीं। ठीक है, कल मैं आपके घोंसले में आ जाऊंगी, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डुग्गू, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम लड़का और लड़की को लेकर इतना मतभेद करते हो। शादी से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें लड़की और लड़के को लेकर मुझसे बहस करनी है? अब मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बस लड़का ही चाहिए, बात खत्म। ये सुनकर चिक्की का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि डुग्गू आज भी वैसा का वैसा ही है, बस नई नई हुई शादी के चलते वो अपना ये रूप छुपाने में कामयाब रहा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर आज चिक्की को देखने उसके घोंसले में आ चुके थे। आपको बेटी होने वाली है। सत्यानाश हो तुम्हारा, मुझे बेटा चाहिए था और तुम बेटी पैदा करके मेरे सर पर बोझ डालना चाहती हो। आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए बेटी। नहीं डुग्गू, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अपनी बेटी को नहीं मारना। डुग्गू, मैं तुम पर उसका बोझ नहीं आने दूंगी, मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। डुग्गू प्लीज डुग्गू। इतने में नर्स चिक्की को बेहोशी का टीका लगा देती है और चंद पैसों की खातिर उसका अबॉर्शन कर देती है। फिर अगली सुबह जब चिक्की को होश आता है, मेरी बेटी ठीक है ना? डुग्गू, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अब चिल्लाती रहोगी या अपने पति के लिए खाना भी बनाओगी? रात को भी भूखे पेट सोना पड़ता मुझे। शादी से पहले तो बहुत कहती थी मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। इसे कहते हैं पति का ध्यान रखना। लेकिन मेरी बेटी। इतने में चिक्की का ध्यान कोने में पड़े टूटे अंडे की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बेटी को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया है। साथियों, ये केवल कहानी ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक सच्चाई है। लेकिन लोगों को ये समझना होगा
कि आज के समय में बेटियां किसी पर बोझ नहीं बनती। आप उन्हें लड़कों की तरह पढ़ा लिखा कर काबिल तो बनाकर देखिए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां खुद एक औरत होते हुए सास अपने बेटे को ये अपराध करने पर मजबूर कर देती है। हमें इस पुरानी सोच को बदलकर आगे बढ़ना होगा। ये समय लड़के और लड़की में भेद करने का नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ एक जैसा काबिल बनाने का है।